इंटरव्यू चाहिए था सर आपसे। कैसा इंटरव्यू मिलेगा? बस टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल के समस्याओं को लेकर के। इंटरव्यू के लिए पहले तो बात नहीं किया था। सर कुछ ऐसा समस्या है जो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं है सर। औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया समस्या है, उस पर बात करना है सिर्फ। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, सबसे पहले देखिए, ये आपके टिकारी अनुमंडलीय अस्पताल में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। देखिए, कंपनी के थ्रू ये लाया गया है व्यक्ति, इनका नाम पाठक जी है। देखिए, महिला से कल पैसा लिए हैं, महिला का सबूत भी है, महिला का बयान भी है। कैसे पैसा लिया? एम्बुलेंस से लाया गया, महिला को, डिलीवरी पेशेंट है, अभी भी अस्पताल में पड़ी होंगी, ठीक है। इनसे पैसा 200 रुपया मांगा गया है सर, और उसके बाद फिर पैसा जब वो नहीं दिए तो पहले डांटे, तो फिर वो महिला पर्स में से निकाल करके पैसा। आप बोल रहे हैं, वो वीडियो देखने दीजिए। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ। वीडियो देखिए। देखिए, जो पैसा यहाँ पे लिया हुआ जा रहा है महिला से, उसके बाद ये निकले। मुझे पूछते हैं। हाँ, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। यही समस्या एक यहाँ का है सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? उसे स्पष्टीकरण पूछते हैं। आपका तो देख लिए, वीडियो देख लिए, उससे स्पष्टीकरण पूछते हैं। क्या बात? स्पष्टीकरण पूछते हैं। दूसरा सवाल सर, अगर मेरा बात की जाए यहाँ टिकारी अनुमंडल अस्पताल का सर, तो यहाँ टीबी के पेशेंट आते हैं सर। टीबी के पेशेंट को जो राशि मुहैया कराई जाती है, वो राशि मुहैया तो टीबी के पेशेंट को करा दिया जाता है सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं सर कि टीबी पेशेंट के जो हैंडलर होते हैं उनको भी सहायता राशि दी जाती है, जो उनके हैंडलर को न मिल करके किसी और लोगों को पहुंचता है कमीशन के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? टीवी वाला से बात करते हैं, पूछते हैं क्या बात है। टीबी वाला से भी बात करें। लेकिन ये लगातार, इससे पहले आपको जानकारी इन सभी चीजों का नहीं? जानकारी नहीं, कभी जानकारी नहीं। हैंडलर का पैसा कमीशन में ले लेता, नहीं जानकारी। आप पहली बार बतला रहे हैं। पहली बार। अगर बात आप, हाँ, अगर बात की जाए सर ओपीडी में, तो डॉक्टरों का जो शेड्यूल चार्ट बना है, वो शेड्यूल चार्ट जो है वापस भेज दिया गया है अनुमंडल अस्पताल में कि ये सही नहीं है। डीएम के आदेश के अनुसार ये शेड्यूल चार्ट जो बनाया गया है सही नहीं है। क्या दोबारा शेड्यूल चार्ट बना है या नहीं बना? अभी तैयार हो रहा है, चार्ट तैयार हुआ, फिर बन के जाएगा। शेड्यूल चार्ट बन गया। अगर यहाँ बात की जाए सर, तो कुछ दिन पहले ही दवाई जो था, दवाई का रख रखाव का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ समुचित व्यवस्था दवाई के रख रखाव का नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ से दवाई की चोरी हुई है सर, क्या कहिएगा? चोरी का जांच के लिए बोले हैं, और रख रखाव के लिए जो दवाई की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, उसके लिए जगह का हम लोग देखें। अनुमंडल अस्पताल का जो पुराना वाला रेफरल अस्पताल है, उसको भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, जगह के लगातार। यहाँ सीसीटीवी फुटेज जो है इस अस्पताल का फुटेज देखिएगा तो यहाँ बहुत सारे दलाल टिकारी अनुमंडल अस्पताल में अभी भी भरे पड़े हैं, जो महिलाओं के जो डिलीवरी पेशेंट यहाँ पहुंचती है उनको समझा के कन्विंस करके जो 2 बजे ओपीडी समाप्त होता है उसके बाद जो है सक्रिय होते हैं, और उसके बाद निजी नर्सिंग होम में लेकर के जाते हैं, बहला करके, फुसला करके। अगर एवरेज रेशियो की बात की सर, तो 6 महीने पहले इसी अनुमंडल अस्पताल में डिलीवरी का क्या रेशियो था सर, और अभी वर्तमान में क्या रेशियो है सर, आपको जानकारी है? ऐसा चीज होते रहता है, आपको सुनने में आता है, लेकिन जो शिकायत आता है उस पर हम लोग कार्य करते हैं। सीसीटीवी फुटेज है सर इस अस्पताल का, अभी तक कार्रवाई हुआ? सीसी फुटेज का है, मतलब कोई आपका शिकायत है तो लाइए, हम देखते हैं, फुटेज देखेंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो रेशियो की मैं बात कर रहा हूं सर, 6 महीने पहले इसी अनुमंडल अस्पताल में दिन में जो डिलीवरी पेशेंट का रेशियो, रात्रि में जो डिलीवरी पेशेंट को का डिलीवरी होता था, और वर्तमान में अभी जो डिलीवरी हो रहा है, उसका रेशियो की कुछ जानकारी आपको? रेशियो जो है मौसम के हिसाब से कम बेसी होता है, दिन रात में होता है। वो आप साल भर का देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसा रेशियो है। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए सर, तो नॉर्मल से नॉर्मल चीजों पर रेफर कर दिया जा रहा है। ये बात हम आपके साथ, जो डॉक्टर हमारे ड्यूटी में रहते हैं, उनका जो डिसीजन होता है वो हम मानते हैं। आपकी बात पर नहीं, मेरी बातों को आप नहीं मानिए सर, ये तो जरूरी भी है, लेकिन ये अस्पताल वो अस्पताल है सर जहां मृतक को रेफर कर दिया जाता है सर, इस पर आप क्या कहिएगा सर? बताएं ना, आपका रेफर के जो डिसीजन होता है, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं उनका डिसीजन।
मृतक जो पेशेंट है वो मर जाते हैं, उनका रेफर कैसे? एविडेंस है तो बतलाइए, दिखलाइए। बहुत सारे एविडेंस है सर, जो मेरे पास अभी भी है, मेरे फोन में भी है सर, मैं आपको तुरंत दिखा दे रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले हॉर्निया का इलाज कराने आए पेशेंट का, जिसका इलाज आपने खुद किया था सर, और उसका इलाज करने के दौरान उनका देहांत हो गया, और आप लोगों ने उन्हें क्या किया, रेफर कर दिया। और रेफर का एविडेंस भी मेरे पास है सर, कि आपने यहाँ से बकायदा लेटर उनके लिए बना करके दिया, रेफर लेटर। इस पर आप कह रहे हैं कि एविडेंस मुझे दिखाइए। देखिए, यही अनुमंडल अस्पताल का रेफर का है सर, कागज। वो हम लोग के पास उसका जांच भी हो गया, समीक्षा भी हो गया, जिला स्तर से स्वास्थ्य की टीम आया तो जांच हो गई, समीक्षा होकर चला गया। नहीं, तो इसकी जवाब मुझे दीजिए सर, वो तो जांच हो गई, बाद की बात है, लेकिन जो मृत रहते हैं, उससे ज्यादा जवाब उसमें नहीं दे सकते। हाँ? उससे ज्यादा जवाब नहीं, जब जांच हो ही गया फिर आपको क्या जवाब देना। जांच हो गया, जांच का टीम पे चला गया, सरकार साहब से बात की। ये उनके विषय में। अगर बात की जाए सर, तो अभी वर्तमान में जिस तरीके से चाहे एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड हो, कुछ दिन पहले एक महिला का HIV पॉजिटिव जो है यहाँ जांच के दौरान आया, उसका भी एविडेंस मेरे पास है सर। उनको बोल दिया गया कि बाहर जाकर के इलाज आप जांच करवा लीजिए। बाहर महिला जांच करवाई HIV का, तो वहां निगेटिव आया सर। अगर HIV पॉजिटिव एक बार में आता है तो दोबारा जांच करने की प्रक्रिया है, लेकिन क्यों नहीं जांच फिर किया जाता है सर? यहाँ पॉजिटिव आने के बाद फिर उसको जिला भेजा, जिला से जांच होता है। जिला नहीं भेजा गया सर, निजी में कराने, निजी का हम नहीं जवाब देंगे, लेकिन जिला में जांच के लिए होता है, वहां से फिर जैसा होगा उसके हिसाब से आगे। लेकिन भेजा तो जाता है सर जिला में, आपने कहा कि जिला में भेजा जाता है, लेकिन जिला में भेजा नहीं ना गया, निजी किसी पैथोलैब के पास भेज। निजी में नहीं बोलते, निजी में हम लोग नहीं भेजते हैं, हाँ। जिला में भेजते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जिला में भेजते हैं, आप निजी में नहीं भेजते हैं, यहाँ के कोई स्टाफ ही तो उनको बताए होंगे कि हाँ आप उस जगह पर जाकर के इलाज करा लीजिए, दोबारा जांच क्यों नहीं होता? मीटिंग में जाना है अभी, आपका प्रश्न का हो गया, एक ही बात को आप बार-बार इसका जवाब सिर्फ आप दे दीजिए सर, बता दोबारा जांच क्यों नहीं हो सकता? दोबारा जिला में होगा, कंफर्म जो है जिला से होगा, कंफर्म जिला से। तो देखिए, ये है टिकारी के सुपरिटेंडेंट, अनुमंडलीय अस्पताल है, और इनका तमाम जो बातें थी उस पर बातें मैंने की इनसे। OPD को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं, दवाई की यहाँ रख रखाव का व्यवस्था नहीं है, 9 नंबर कमरे में जहां बच्चों को सुई दिया जाता है वहां महिला के द्वारा चार्ज किया जाता है, और भी बहुत सारी समस्या जो है इस अनुमंडलीय अस्पताल में। दलालों का अवैध अड्डा बन गया है, इस पर अभी तक स्थानीय पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट हैं विष्णुमूर्ति जी, इनसे बात हो रही थी, बोल रहे हैं कि जानकारी अभी नहीं है, CCTV फुटेज वगैरह देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी अनुमंडल अस्पताल के CCTV फुटेज से बहुत सारे लोगों का तस्वीर भी वायरल होता रहा है कि अवैध जो है कार्य होते हैं। डिलीवरी पेशेंट जब यहाँ आते हैं तो उन्हें बहला फुसला करके निजी अस्पतालों में भेजा जाता है, लेकिन ये विष्णुमूर्ति मिश्रा हैं, इनको जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जानकारी लेकर के मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। अब देखने वाली बात है कि कितने दिनों में कार्रवाई हो पाती है या नहीं, या सिर्फ कैमरे पर ही सिर्फ कह दिया गया है और कुछ हो भी पाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।